अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ और मैं हूं इरम चौधरी। सबसे पहले दिबालपुर से खबर शामिल करेंगे। दिबालपुर में वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की क़यादत में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम का सिलसिला जारी। पिपली पहाड़ के इलाके में 25 एकड़ की अराजी पर शजरकारी की गई। शजरकारी में ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू एहलकाराना और तलबा ने हिस्सा लिया। खानपुर में मामूली तल्ख कलामी पर दो बरादरियों में तसादुम। जाम बरादरी के अफराद ने मलिक बरादरी के 50 साल शख्स को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। तराई के मुताबिक जाम बरादरी के फर्द ने मोबाइल चोरी किया था। वापस मांगने पर मामूली तल्ख कलामी हुई जो झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। उधर जेहलम में गुज़श्ता रोज मंगला से उड़ान भरने वाला तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। नुमाइंदा एवन टीवी के मुताबिक तरबियती तैयारे ने मंगला से उड़ान भरी थी, जो आपको बताएं कि तहम के गांव छाला के करीब खेतों में गिरकर तबाह हो गया। तहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की खबर मिलते ही पाक फौज की इमदादी टीम्स मौके पर पहुंच गई। और अभी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बैकलॉटगंज से, जहां पर नहर फोर्ट में नहाते हुए खाना बदोश 3 बच्चे डूब गए। नहर के किनारे खाना बदोशों ने झोंपड़ियां बना रखी हैं। खाना बदोशों के 3 बच्चे नहर में नहाते हुए डूब गए। 2 बच्चों के अहले खाना ने बर वक्त पहुंचकर बचा लिया। ताहम एक बच्ची का ताहाल पता ना लगाया जा सका। रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हैं। हालात से खबर है, जहाँ पे रात के चोर की रेलवे कॉलोनी में वारदात। सरसराहट पर बेदार होने वाली खातून को चोर ने गला दबाकर मार दिया। नकदी और कीमती अशिया लेकर फरार होने में कामयाब। मकतूला के बेटे ने चोरी और वालदा के कत्ल का शुबा एहसान बलोच नामी शख्स पर जाहिर कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। लाड़काना से खबर शामिल करेंगे, जहां मकामी बासर कब्जा माफिया के एयरपोर्ट रोड पर हवाई फायरिंग। मुसल्लह अफराद कब्जे के इरादे से इलाके में आए थे, खुलेआम फायरिंग करते रहे। मुकामी पुलिस टस से मसला हुई। अहले इलाका का कब्जा माफिया और पुलिस की गफलत के खिलाफ शदीद एहतजाज। सड़क बंद करके मुजाहिरीन ने कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। राजनपुर में महकमा एंटी करप्शन में खुली कचहरी का इनेकाद। डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाजी खान डिवीजन शाहिद महबूब ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और इलाके में करप्शन के खात्मे के लिए शहरियों को पेशकश की। डायरेक्टर ने कहा है कि साहिलिन के मसाइल के हल के लिए महकमा हमावक्त तैयार है। आरसीबी में कौमी शाहरा के करीब कार उलटने से 2 अफराद जान बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इस मौके पर कार में 4 अफराद सवार थे। कार सवारों का ताल्लुक जैकबाबाद से बताया जाता है। दूसरी जानिब थाना फुलेली हैदराबाद की हदूद में चोर मोटरसाइकिल चोरी करते शहरियों के हत्थे चढ़ गया। पहले खूब दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले किया। चोर के 2 साथी फरार होने में कामयाब। चोर ने इलाके में दीगर चोरियों में मुलविस होने का एतराफ भी कर लिया है। कैरोड पका में खाद के दाम दुगने वसूल करने पर डीलर के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसानों का कहना था कि डीलर और महकमे ज़राअत के अफसरान का गठजोड़ है। डीलर खाद दुगने दामों में फरोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से खुसूसी रिलीफ पैकेज को भी नजरअंदाज कर दिया। अफसरान और डीलर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठट्ठा में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ठट्ठा पुलिस ने मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी ने पुलिस टीम को शाबाशी दी और इलाके में मंशियात फरोशों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। कनकोट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर हैब रोड ब्लॉक कर दिया। वापडा हमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कहा कि इलाके में बगैर किसी वजह से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मुसलसल बिजली की बंदिश के बायस कारोबार ठप हो गए हैं। घरों में बिजली ना होने के बायस बच्चे परेशान हैं। कसूर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमले की लापरवाही के बाद सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। कहा कि नकासियात न होने के बायस पानी से सड़कें तालाब भरी हुई हैं। गंदे पानी से बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। चूही में रात के डकैती की वारदात नाकाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 डकैतों को दबोच लिया, जबकि 4 अफराद फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले 2 डकैतों से असलहा बरामद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। टंटू वाला यार से खबर है, जहां सिविल अस्पताल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने गुज़श्ता रात अस्पताल में लावालू अफराद की जानिब से अमले के साथ बदतमीजी करने के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल की।
मुलाजमीन का कहना था कि नामालूम अफराद ने पैरामेडिकल स्टाफ को रात के अस्पताल में डराया, धमकाया और वीडियो भी बनाई। अस्पताल के अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर अहमदपुर शर्किया में घर में प्रेशर कुकर फटने से 3 अफराद झुलस गए। प्रेशर कुकर फटने से गैस सिलेंडर को आग लगी। जी हां, रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। झुलसने वाले तीनों अफराद को तिब्बी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काजी अहमद में शहरी को ससुराल ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। शहरी मोहम्मद राजिक ने A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था, जिस पर वो अपने बच्चों और अहलिया को ससुराल छोड़ आया था। जिस पर ससुराल ने भी राजिक के बच्चों को घर से निकाल दिया। राजिक अपने बच्चों को लेने ससुराल गया तो ससुराल ने राजिक को मारा पीटा। राजिक की दरख्वास्त पर मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अलीपुर से खबर है, जहां पर लापता होने वाले 14 साला बच्चे को लापता हुए 1 माह का अरसा बीत गया, ताहाल कुछ मालूम ना हो सका। 14 साला राशिद रहीम 17 जुलाई को सुबह 8 बजे के करीब घर से निकला था। राशिद रहीम के वालिदैन की दर्दमंदाना अपील बच्चे के मुतालिक किसी को कुछ मालूम स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल जानने के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।